नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है रेखाचित्र। हिंदी साहित्य में रेखाचित्र का विकास, रेखाचित्र की परिभाषा, रेखाचित्र की विशेषताएं, रेखाचित्र के तत्व एवं गुण एवं प्रसिद्ध रेखाचित्रकार एवं उनके रेखाचित्र और उन रेखाचित्रों का जो प्रकाशन वर्ष है वो इस वीडियो में आज आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जहाँ पर भी आप स्किप करेंगे आपका ही नुकसान होगा। क्योंकि इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा रेखाचित्र किस रेखा चित्रकार का है। इस तरह के प्रश्न आपको पूछने को मिलेंगे। यदि आप स्किप करेंगे तो इम्पोर्टेंट जो रेखाचित्र है वो आपसे छूट जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कि रेखाचित्र होते क्या है। असल में जो रेखाचित्र शब्द है वो अंग्रेजी के स्केच शब्द का अनुवाद है। याद रखिए, अंग्रेजी के स्केच शब्द का अनुवाद रेखाचित्र है। जिस तरह से रेखाओं से रेखाचित्र निर्मित किए जाते हैं बिना रंगों का प्रयोग किए हुए, चित्रकला में क्या करते हैं, हम रेखाओं से रेखाचित्र बनाते हैं, उसमें रंगों का प्रयोग नहीं करते। उसी तरह से जब शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारा जाता है तब उस रचना को रेखाचित्र कहा जाता है। तो रेखाचित्र में क्या करते हैं, हम शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारते हैं। परिभाषा देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र ने और डॉक्टर विनय मोहन शर्मा ने क्या क्या दी है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है तथ्यों का उद्घाटन रेखाचित्र है। विनय मोहन शर्मा कहते हैं कि व्यक्ति, घटना या दृश्य के अंकन को रेखाचित्र की संज्ञा दी जाती है। अब रेखाचित्र की परिभाषाएं पढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। देखिए रेखाचित्र की विशेषताएं क्या क्या है। रेखाचित्र में व्यक्तिक अनुभूति अनिवार्य रूप से रहती है, क्योंकि इसमें व्यक्तित्व को उभारा जाता है तो व्यक्तिक अनुभूति का होना ज़रूरी है। रेखाचित्र का वर्णन विषय काल्पनिक न होकर वास्तविक होता है। याद रखिए, वर्णन विषय क्या होगा, काल्पनिक नहीं होगा, वास्तविक होगा। रेखाचित्र में भाव तत्व की प्रधानता होती है। यह किसी भी काल पर आधारित हो सकता है। यह स्मृतियों के आधार पर लिखा जाता है। अब बात करते हैं हिंदी के प्रथम रेखाचित्र की। कौन है हिंदी का प्रथम रेखाचित्र और प्रथम रेखाचित्रकार? तो हिंदी का प्रथम रेखाचित्रकार है पदम सिंह शर्मा कमलेश। कौन है? पदम सिंह शर्मा कमलेश। और प्रथम रेखाचित्र है हिंदी का पदम सिंह द्वारा लिखित पदम पराग। डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा ने पंडित पदम सिंह शर्मा को संस्मरण एवं रेखाचित्रों का जनक माना है। याद रखिए, संस्मरण और रेखाचित्रों का जनक पदम सिंह शर्मा को किसने माना है? डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा ने। और प्रथम रेखाचित्रकार भी पदम सिंह है और पदम पराग इनका जो है वो हिंदी का प्रथम रेखाचित्र है। हिंदी के प्रमुख रेखाचित्र और उनका प्रकाशन वर्ष एवं उनके रेखाचित्रकार के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। इस तरफ होंगे रेखाचित्रकार और इस तरफ रेखाचित्र और उनका प्रकाशन वर्ष। सबसे पहले हमने जैसा पढ़ा था, पदम सिंह शर्मा का है पदम पराग, जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। श्री राम शर्मा का है बोलती प्रतिमा, जो 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रकाश चंद्र गुप्त के दो हैं, शब्द चित्र एवं रेखाचित्र, जो 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दूसरा है पुरानी स्मृति और नए स्केच, 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगले है महादेवी वर्मा। इनका अतीत के चलचित्र, जो 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। स्मृति की रेखाएं 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। भदंत आनंद कौशल्यायन, जो न भूल सका, इनका रेखाचित्र कौन सा है? जो न भूल सका, 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। राम वृक्ष वेनुपुरी के रेखाचित्र है माटी की मूर्ति, जो 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। गेहूं और गुलाब 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। देवेंद्र सत्यार्थी की रेखाचित्र है रेखाएं बोल उठी, 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सत्यवती मल्लिका का रेखाचित्र है अमिट रेखाएं, 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बनारसी दास चतुर्वेदी का रेखाचित्र है 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनका रेखाचित्र, नाम ही रेखाचित्र है इनके रेखाचित्र का।
उपेंद्र नाथ आश्क के रेखाचित्र हैं रेखाएं और चित्र। प्रकाशन वर्ष है 1955। विनय मोहन शर्मा का है रेखा और रंग। रेखाचित्र है इनका क्या, रेखा और रंग, विनय मोहन शर्मा का। 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रेम नारायण टंडन का रेखाचित्र है क्या, रेखा चित्र। इनके भी रेखाचित्र का नाम क्या है, रेखा चित्र। 1959 में प्रकाशित हुआ था। सेठ गोविंद दास का रेखाचित्र है स्मृति कण। 1959 में प्रकाशित हुआ था। शिव पूजन सहाय का रेखाचित्र है वे दिन वे लोग। 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। विष्णु प्रभाकर का है कुछ शब्द कुछ रेखाएं। 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, याद रखिए। महावीर त्यागी का है मेरी कौन सुनेगा। रेखाचित्र मेरी कौन सुनेगा किसका है, महावीर त्यागी का। कृष्णा सोबती का रेखाचित्र है हम हसमत। हम हसमत 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। भीमसेन त्यागी का है आदमी से आदमी तक। 1982 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। रामविलास शर्मा का रेखाचित्र है विराम चिन्ह। 1985 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब पढ़ते हैं रेखाचित्र के तत्व या गुण, इन्हें समझते भी हैं। देखिए, विषय संबंधी एकात्मकता। जो रेखाचित्र है उसका वर्णय विषय एक ही बिंदु पर केंद्रित होना चाहिए, जिसमें विस्तार की आवश्यकता न रहे। कुछ शाब्दिक रेखाएं मिलकर ऐसे भाव बिंबों को उजागर करें जो पाठक को उस वर्णय विषय का पूर्ण साक्षात्कार करवा सके। दूसरा पॉइंट है अंतर्मुखी चारित्रिक विशेषता। रेखाचित्र के वर्णय विषय में बाहरी अन्य विषय के लिए कोई स्थान नहीं है। जो रेखाचित्र का वर्णय विषय है उसमें बाहर के किसी अन्य विषय के लिए कोई स्थान नहीं होता, अपितु वर्णय विषय के मूल भाव को महत्व दिया जाता है। रेखाचित्र में जो वर्णय विषय होता है उसी के मूल भाव को महत्व दिया जाता है। तीसरा पॉइंट है विश्वसनीयता। जो रेखाचित्र होता है उसमें विश्वसनीयता का महत्वपूर्ण स्थान होता है। रेखाचित्रकार स्वयं अपने अनुभव प्रसंगों को आधार बनाकर रेखाचित्र की रचना करता है, जिससे पाठक भी उसमें विश्वसनीयता का अनुभव करता है। अगला पॉइंट है संक्षिप्तता। रेखाचित्र का अन्य विशेषता है संक्षिप्तता। रेखाचित्र का संक्षिप्त होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेखाचित्र को रोचक बनाए रखने के लिए यह गुण आवश्यक है। अगला है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता तो रेखाचित्र की आत्मा है। संवेदनशीलता क्या है, रेखाचित्र की आत्मा। अनुभूति और भाव को रेखाचित्रकार शब्द रूपी चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति देता है। लास्ट और अंतिम गुण है प्रतीकात्मकता। रेखाचित्रकार रेखाचित्र में प्रतीकात्मकता का प्रयोग करता है। वर्णय विषय का चित्र प्रस्तुत करने के लिए प्रतीकात्मक शब्दों की योजना आवश्यक होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो होगी संस्मरण और रेखाचित्र में अंतर। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।